तो दोस्तों रिसेंटली नियो बाय एलर ने अपने नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा नियो हाई रेंज को 3 वेरिएंट के अंदर लॉन्च कर चुका है। काफी अच्छे परफॉर्मेंस और काफी स्टाइलिश लुक के साथ। तो ये नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ऑलरेडी मार्केट के अंदर लीड करने वाली कंपनी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो कहां पे स्टैंड आउट करती है, क्या इस ऑटो रिक्शा को लेना सही रहेगा हमारा डिसीजन या नहीं, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इसके लिए हम नियो बाय एलर की तरफ से आने वाली हाई रेंज को टीवीएस की तरफ से आने वाली किंग ईवी मैक्स के साथ परफॉर्मेंस, रेंज, वारंटी और प्राइस के बीच में कंपैरिजन करेंगे। और इन दोनों के बीच में 15,000 का ही डिफरेंस है, तो 15,000 ज्यादा देकर कौन सी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेना हमारे लिए सही रहेगा, हम इस वीडियो के लास्ट तक जानेंगे। तो जानने से पहले शाबू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर के साथ हाइप का बटन भी जरूर क्लिक करना। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं नियो बाय एलर की तरफ से आने वाली हाई रेंज को टीवीएस की तरफ से आने वाली टीवीएस किंग ईवी मैक्स के साथ कंपैरिजन। तो देखो इस वीडियो के अंदर हम ये दो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के मेन परफॉर्मेंस को ही कंपैरिजन करने वाले हैं। तो अगर इन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो अगर इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी देखा जाए मोटा मोटा, तो ये दो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा L5M कैटेगरी में आती है। तो दोनों के अंदर भी सेम सीटिंग कैपेसिटी मिलती है। बिल्ड क्वालिटी में भी लगभग ये दो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा बेटर बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आते हैं। मेटल से बने हुई ओवरऑल बॉडी मिलती है और सॉफ्ट रूफ टॉप मिलता है, जो कि रेक्सिन वाला, जो आफ्टर मार्केट हम चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बैक प्रोफाइल में काफी सारा डिफरेंस देखने को मिलता है। नियो हाई रेंज के बैक प्रोफाइल में काफी नया डिजाइन देखने को मिलता है। अभी तक जितने भी मार्केट में ऑटो रिक्शा है उनसे काफी यूनिक स्टैंड आउट करता है नियो हाई रेंज। वहीं पे टीवीएस देखा जाए तो टीवीएस तो अपनी पुरानी जो ऑटो रिक्शा है सीएनजी वाली, उसी का कॉपी करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक में भी लॉन्च किया है, कुछ स्टिकरिंग वगैरह चेंज करके। तो बिल्ड क्वालिटी में कहीं पे डिफरेंस नहीं दिखता है, लेकिन डिजाइन वाइज अगर आपका अप्रोच है तो आप नियो हाई रेंज को ले सकते हो। लेकिन उनसे पहले इस ऑटो रिक्शाओं में हमें काम आने वाले कुछ मेजरमेंट्स वगैरह देखा जाए तो नियो हाई रेंज आती है 2200 mm व्हील बेस और 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। वहीं पे टीवीएस किंग आती है 2000 mm व्हील बेस, 185 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। ग्राउंड क्लियरेंस और व्हील बेस थोड़ा नियो हाई रेंज के अंदर ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा आपको स्पेस का रिक्वायरमेंट है तो आप नियो हाई रेंज की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस ऑटो रिक्शा के अंदर हम ट्रैवल करने के लिए पैसेंजर को, और हम दिन भर चलाते हैं, हमारे लिए कंफर्टदायक राइडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए सस्पेंशन बहुत ही काम आता है। तो नियो हाई रेंज आती है फ्रंट में हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर हेलिकल स्प्रिंग के साथ, रेयर साइड ट्रेलिंग आर्म विद हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर हेलिकल स्प्रिंग के साथ देखने को मिलते हैं। वहीं पे टीवीएस आती है फ्रंट में लीडिंग आर्म विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन के साथ और रेयर साइड हाइड्रोलिक डंपर ट्रेलिंग आर्म विद कॉइल स्प्रिंग के साथ हमें टीवीएस के अंदर सस्पेंशन मिलता है। तो दोनों के अंदर भी थोड़ा बहुत तो बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस ही मिलता है हमें। अगर सेफ्टी में काम आने वाले ब्रेकिंग सिस्टम में भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। नियो हाई रेंज के अंदर हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रेयर साइड ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, जो कि हाइड्रोलिक सिंगल पेडल के साथ ऑपरेट होते हैं। वहीं पे टीवीएस किंग ईवी मैक्स के अंदर फ्रंट में और रेयर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। इसके अंदर भी हाइड्रोलिक एक्चुएटर के साथ काम करने वाले सिंगल पेडल ब्रेकिंग सिस्टम मिलते हैं। तो ब्रेकिंग सिस्टम काम करने का तरीका लगभग दोनों के अंदर सेम है, लेकिन फ्रंट में हमें नियो हाई रेंज के अंदर डिस्क ब्रेक मिल रहा है, तो थोड़ा ब्रेकिंग कंपैटिबिलिटी थोड़ा ज्यादा रहेगी हमें नियो हाई रेंज में। तो ये थे हमें काम आने वाले बेसिक स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा इन दोनों का परफॉर्मेंस को ही देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ज्यादा पावरफुल है। तो ये दो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को सेम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड से चला सकते हैं। नियो हाई रेंज के अंदर थंडर मोड मिलता है और टीवीएस किंग ईवी मैक्स के अंदर हमें पावर मोड मिलता है। तो ये दोनों जो पावर मोड है उसके अंदर हम 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से चला सकते हैं और बाकी इको मोड के अंदर थोड़ा कम स्पीड हमें देखने को मिलता है। वहीं पे इस स्पीड को देने के लिए इन दोनों के अंदर मिलने वाले मोटर टाइप्स देखा जाए तो दोनों के अंदर भी पीएमएस मोटर मिल रही है, लेकिन नियो हाई रेंज के अंदर लो वोल्टेज वाली एसी पीएमएस मोटर मिल रही है। और इन मोटर से मिलने वाले पावर देखा जाए तो नियो हाई रेंज के अंदर 9 किलोवाट की पीक पावर, 65 एनएम का टॉर्क मिलता है और टीवीएस किंग ईवी मैक्स के अंदर 11 किलोवाट की पीक पावर, 40 एनएम का टॉर्क मिलता है। तो दोनों के अंदर डिफरेंट तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। नियो हाई रेंज के अंदर हमें टॉर्क ज्यादा मिल रहा है, टीवीएस के अंदर पीक पावर ज्यादा मिल रही है। तो इन दोनों के अंदर आपको कौन सा रिक्वायरमेंट होगा उसी के हिसाब से आप डिसाइड करना कि इनमें से कौन सी ऑटो रिक्शा लेना चाहिए। और इस मोटर परफॉर्मेंस के साथ ग्रेडेबिलिटी देखा जाए तो नियो हाई रेंज के अंदर 30% यानी 16.7 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। वहीं पे टीवीएस किंग में हमें 31% यानी 17 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। तो ग्रेडेबिलिटी में टीवीएस थोड़ा बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो रही बात रेंज की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें कोई भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर इसी चीज का इंतजार रहता है। तो नियो
हाई रेंज आती है 261 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज के साथ, वहीं पे टीवीएस किंग आती है 179 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज के साथ। लेकिन नियो के अंदर तीन डिफरेंट तरह के वेरिएंट्स है। नियो हाई रेंज जो कि बेस वेरिएंट है, और नियो हाई रेंज प्लस जो है वो मिड वेरिएंट है, और नियो हाई रेंज मैक्स जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, जिसके अंदर 261 किलोमीटर का रेंज मिलता है। और बेस वेरिएंट के अंदर थोड़ा कम रेंज मिलता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और इस रेंज के लिए मिलने वाली बैटरी देखा जाए तो दोनों के अंदर भी लिथियम आयन बैटरी मिल रही है, लेकिन नियो हाई रेंज के अंदर काफी अच्छे से चेसी इंटीग्रेटेड बैटरी मिल रही है। वहीं पे टीवीएस के अंदर हमें लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी मिल रही है। और इन बैटरी की कैपेसिटी देखा जाए तो नियो हाई रेंज आती है 67 वोल्टेज वाली 13.44 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ, वहीं पे टीवीएस किंग आती है 9.2 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ। तो जो बैटरी है 13.44 किलोवाट नियो हाई रेंज मैक्स की है, तो सबसे ज्यादा रेंज और बैटरी इसी के अंदर है, यानी टॉप एंड वेरिएंट है ये नियो हाई रेंज का। और ओनली बेस वेरिएंट जो है वो नियो हाई रेंज, इसके अंदर थोड़ी कम बैटरी देखने को मिलती है। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इन दोनों के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जर दिए जा रहे हैं। नियो हाई रेंज के अंदर हमें ऑनबोर्ड चार्जर मिलता है 3.3 किलोवाट का आरसीडी केबल के साथ, तो आरसीडी केबल को हम घर पे लगा के आराम से चार्ज कर सकते हैं। और वहीं पे टीवीएस किंग के अंदर 3 किलोवाट का ऑफबोर्ड चार्जर मिल रहा है, लेकिन चार्जर को रखने के लिए पीछे रेयर साइड बॉक्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वहां पे हमें परमानेंटली लॉक करके भी रख सकते हैं। तो इन चार्जर से अगर घर पे चार्ज करेंगे तो कितना टाइम में चार्ज होगी? नियो हाई रेंज 10 से 80% चार्ज 3.5 घंटे के अंदर हो जाती है, और वहीं पे टीवीएस किंग 0 to 80% चार्ज 2 आवर्स 15 मिनट्स के अंदर हो जाती है, और 100% 3.5 घंटे के अंदर हो जाती है। तो चार्जिंग टाइम के हिसाब से देखा जाए तो टीवीएस बहुत ही जल्द चार्ज हो जाती है हाई रेंज के मुकाबले में। और इन दोनों ऑटो रिक्शा पे कंपनी से मिलने वाला सपोर्ट यानी वारंटी देखा जाए तो नियो हाई रेंज के ऊपर एलर मोटर ने व्हीकल पे 5 साल या 1,25,000 किलोमीटर की वारंटी दिया है, और बैटरी पे 6 इयर्स या 1,50,000 किलोमीटर की वारंटी दिया है, और टॉप एंड वेरिएंट पे 25,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी भी एडिशनली दिया है। और वहीं पे टीवीएस ने अपने टीवीएस किंग ईवी मैक्स पे 6 इयर्स या 1,50,000 किलोमीटर पे एक्सटेंडेड वारंटी के साथ मिलाकर बैटरी वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। तो मोटर परफॉर्मेंस अच्छा है और बैटरी वारंटी अच्छी है। तो अगर बात करें प्राइस की तो नियो बाय एलर की तरफ से आने वाली नियो हाई रेंज जो कि बेस वेरिएंट है, इसका एक्स शोरूम प्राइस शुरू होता है 3,10,000 से। वहीं पे टीवीएस किंग ईवी मैक्स के अंदर एक ही मॉडल है, तो इसका एक्स शोरूम प्राइस शुरू होता है 2,95,000 से। तो इन दोनों के बीच में 15,000 जो है वो ज्यादा देना पड़ रहा है हमें नियो हाई रेंज के लिए। अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो नियो हाई रेंज जो बेस वेरिएंट है उसका 3,10,000 में इसकी एक शोरूम प्राइस शुरू हो रही है, तो इसके अंदर हमें 9.6 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, और रेंज जो है वो 171 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज मिलता है। तो रेंज थोड़ा कम मिलता है 8 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज के हिसाब से देखा जाए तो। टीवीएस के अंदर थोड़ी बैटरी कम मिल रही है, फिर भी रेंज ज्यादा क्लेम किया जा रहा है। वहीं पे नियो हाई रेंज बेस वेरिएंट के अंदर थोड़ी बैटरी बड़ी मिल रही है, फिर भी रेंज कम क्लेम किया जा रहा है। तो लगभग ऑन रोड जो रेंज निकल कर आएगा वो सेम निकल कर आएगा इन दोनों के अंदर। तो 15,000 डिफरेंस के साथ तो दोनों वेरिएंट के अंदर सेम रेंज निकल कर आएगा ऑन रोड पे, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशन थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो वो कौन से स्पेक्स है जो इन इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में डिफरेंस कर रहे हैं? तो नियो हाई रेंज के अंदर हमें टॉर्क ज्यादा मिल रहा है, और फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल रही है, और ऑनबोर्ड चार्जर मिल रहा है विद आरसीडी केबल, और व्हील बेस थोड़ा ज्यादा मिल रही है, और ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा मिल रही है, और बैटरी वारंटी ज्यादा मिल रही है ईयर्स में। वहीं पे टीवीएस किंग ईवी मैक्स के अंदर हमें मोटर पावर ज्यादा मिल रही है, ग्रेडेबिलिटी ज्यादा मिल रही है, और थोड़ा फास्टर चार्जिंग टाइम मिल रहा है, यानी थोड़ा जल्दी हम टीवीएस किंग ईवी मैक्स को चार्ज कर सकते हैं। और 15,000 कम देना पड़ रहा है टीवीएस के लिए, एक जाने माने ब्रांड होने के बावजूद। तो इन दोनों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स देखा जाए तो ये दो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी बेटर रहेगा, लेकिन डिजाइन वाइज जो काफी डिफरेंस है ये दोनों के बीच में। और मोटर दोनों के अंदर पीएमएस मोटर ही मिल रही है, और स्पीड भी सेम दिखने को मिल रही है, और सस्पेंशन भी लगभग सेम सेटअप के साथ आ रहे हैं। और इन सभी के अलावा इन दोनों के अंदर ऐप कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिल रहे हैं, लेकिन टीवीएस के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर मिल रहा है, तो हम रियल टाइम में ही टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह देख सकते हैं हमारे टीवीएस किंग ईवी मैक्स के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही। तो दोस्तों ये था नियो बाय एलर की तरफ से अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हाई रेंज और टीवीएस की तरफ से आने वाली टीवीएस किंग ईवी मैक्स के बीच में फुल डिटेल कंपैरिजन। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो आपको पता चल गया है, तो इन दोनों में से कौन सी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लेना आप पसंद करोगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ ये कंपैरिजन आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी तरह से डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इंडिया का पहला चैनल है, ओनली इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के वीडियोस मिलते रहते हैं आपको। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।